बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक आयत की लंबाई। यहाँ पर मैंने बना लिया लंबाई और ये हुआ x और चौड़ाई दिया है क्वेश्चन में y। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो लंबाई में कितना चेंज आ रहा है? लंबाई में कितना चेंज आ रहा है? x में 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक मिनट में कितना घट रही है लंबाई? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कितना चेंज आ रहा है? चौड़ाई में बढ़ोतरी हो रही है। एक मिनट में 4 सेंटीमीटर ये चौड़ाई बढ़ती जा रही है, लंबाई एक मिनट में 5 सेंटीमीटर घटती जा रही है। तो x बराबर 8 और y बराबर 6। तब आयत का बताना है कि परिमाप में कितना चेंज आएगा और क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है उसको साइड में लिख देते हैं, जो चीज पूछ रहा है उसको भी लिख देते हैं। तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन के एक लाइन को पढ़िए और क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश कीजिए। एक आयत की लंबाई मतलब x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, घटोत्तरी हो रही है। क्या हो रही है? घटोत्तरी हो रही है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे dx/dt की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट मतलब बटा में मिनट। और यहाँ पर हम माइनस लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि घट रही है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस चीज की वैल्यू दी है, आप लोग यहाँ पर देखो लंबाई, तो लंबाई को x से डिनोट करते हैं। चेंज आ रहा है तो मैंने dx लगा दिया। dx का मात्रक मतलब लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक मिनट। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो कि ये किस चीज की वैल्यू दी है। चौड़ाई देखिए आप लोग, y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन है dy/dt कितना? 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो इतना आप लोग को समझ में तो आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो पहला क्या फाइंड करना है हम लोगों को? परिमाप। ठीक है, ये अब हम मिटा दे रहे हैं। परिमाप हम लोग को पहले फाइंड करना है। ठीक है ना? परिमाप पेरीमीटर क्वेश्चन मार्क। और वो भी कब फाइंड करना है? जब x की वैल्यू 8 हो और y की वैल्यू 6 हो। कब फाइंड करना है पेरीमीटर? जब x की वैल्यू 8 हो और y की वैल्यू 6 हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसका फार्मूला लिखिए आप लोग। तो हम लोग लिखेंगे आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम बना दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, किससे डिनोट करते हैं पेरीमीटर को? P से। और फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पर पेरीमीटर के जगह पर हम लोग क्या करेंगे? P लिख दिए, 2 के जगह पे 2 लिख दिए। लंबाई क्वेश्चन में गिवन है x, चौड़ाई क्वेश्चन में गिवन है y। ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग x के सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं, t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष दोनों पक्षों का। क्यों t के सापेक्ष? अरे t में ही तो गिवन है /dt। t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, अवकलन करने पर। ठीक है? तो यहां पर देखिए आप लोग, जब हम p का करेंगे तो d/dt p हो जाएगा। 2 वैसे भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो यहां पर अवकलन किसका होगा? x का होगा, d/dt इंटू x और d/dt इंटू y। ठीक है? तो dp/dt हो जाएगा, यहाँ पर dp/dt हो गया, ये 2 हो जाएगा। और dx बाई, ये dt है, ये हो गया आप लोग का dx/dt और प्लस dy/dt, जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता है पहले से ही। यहां देखिए आप लोग, अब इधर dp/dt इज इक्वल टू 2 dx/dt कितना है? -5 है, तो हम यहाँ पर -5 लिख दिए। dy/dt कितना है? 4 है, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब -5 में से +4 जाएगा, कितना बचेगा? -1 बचेगा। बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े वाले का साइन लिया जाता है, 5 का साइन,
निगेटिव है, निगेटिव लग जाएगा, 2 एक कम 2, -2 आएगा, क्या आएगा -2। मात्रक लिखना जरूरी है, तो परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर में था क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो घटोत्तरी हो रही है, मतलब डिक्रीजमेंट हो रहा है किसमें, पेरीमीटर में, परिमाप में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोगों को क्या करना है कि पॉइंट नंबर बी में क्षेत्रफल में देखना है कि क्षेत्रफल में घटोत्तरी होगी कि बढ़ोतरी, इंक्रीजमेंट होगा कि डिक्रीजमेंट, क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर, ठीक है ना। वो भी कब देखना है, जब x बराबर 8 रखना है सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर रखना है। तो आप लोग बताइए कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। आप लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। लंबाई क्वेश्चन में गिवन है x, चौड़ाई क्वेश्चन में गिवन है y। अब हम क्या करेंगे कि हम dx/dt मिले, dy/dt मिले, अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो लिखेंगे t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ठीक है ना। तो अवकलन करते हैं, तो अवकलन कैसे करेंगे, इधर भी d/dt लगा देंगे, उधर भी जाके हम लोग लगा देंगे d/dt, xy हो जाएगा। इधर हो जाएगा आप लोग का dA/dt, और इधर हो जाएगा पहला फलन दूसरा फलन। तो पहला फलन को लिख दिया जाता है, दूसरे का अवकलन करेंगे, और उसके बाद फार्मूले में प्लस रहता है, दूसरा फलन, और उसके बाद पहले का अवकलन। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बस मैंने फर्स्ट फंक्शन u v वाला फार्मूला लगाया है यहाँ पर। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहे, नहीं होता है फार्मूला d/dx, अगर u इंटू वी आ जाए, तो आप लोग को फार्मूला वैसे याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अब आप लोग वैल्यू पुट करिए। वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, x इक्वल टू कितना है 8 है, x की जगह 8 रखिए। ये हुआ आप लोग का dy/dt हो गया। तो dy/dt की वैल्यू गिवन है 4, मैंने यहाँ पे रखा 4। y की वैल्यू 6 है, y। ये dx/dt हो गया, dx/dt -5 है, यहाँ पर मैंने -5 रख दिया। इसको आप लोग सॉल्व करिए, बताइए कितना आया। तो dA/dt आप लोगों का आ गया 8 चौके 32, 5 छक्का 30, ठीक है ना। 5 छक्का 30, 8 चौके 32, 32 में से 30 गया, आप लोग का आ गया 2। मात्रक लिखना जरूरी है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का मात्रक, क्वेश्चन मिनट में था तो यहाँ पर मिनट ही होगा। ये रहा आप लोग का आंसर। तो एरिया में इंक्रीजमेंट हो रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट का, और पेरीमीटर में डिक्रीजमेंट हो रहा था, मतलब कि एरिया में बढ़ोतरी हो रही है, प्लस में आया है, और परिमाप हम लोगों का माइनस में आया था, इसका मतलब उसमें घटोत्तरी हो रही थी, डिक्रीजमेंट हो रहा था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है ना, मतलब गुब्बारे की आकृति कैसी है, गोलाकार। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। बस यहीं पर रुक जाइए, फाइंड करिए कि ये क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप लोग को ही बताना है कि क्वेश्चन में ये किस चीज की वैल्यू गिवन है। 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब आयतन, ठीक है, क्या है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है। आयतन में परिवर्तन कैसे पता चला, एक सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एक सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया है आप लोगों का आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। तो इसको आप लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं,
dv बाई dt, ठीक है ना। dv बाई dt कितना दिया है, 900 दिया है और सेंटीमीटर क्यूब दिया है प्रति सेकेंड, मतलब बटा में सेकेंड। कभी भी अगर आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन हो कि ये किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, तो आप लोग मात्रक देखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है, आयतन का होता है। प्रति सेकेंड मतलब कि बाई में dt होगा, तभी तो बटा में सेकेंड है। dv बाई dt का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब बटा में सेकेंड। तो इससे भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, dv बाई dt। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हम लोग को। तो हम लोग को रेट इन चेंज इन रेडियस निकालना है, ठीक है। तो जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फाइंड क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन, रेट इन चेंज इन रेडियस। इसको हम लोग लिख सकते हैं dr बाई dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और वो भी कब ज्ञात करना है, जब आपका r कितना सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो, तब आपको बताना है कि उसके त्रिज्या में कितना परिवर्तन आएगा। कभी भी आप अगर गुब्बारे को फुलाएंगे तो जैसे जैसे उसका आयतन बढ़ता जाएगा, उसकी त्रिज्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आप लोग को क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 1 सेकेंड में कितना उसका आयतन बढ़ रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि अगर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर चली जाएगी तो त्रिज्या में कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है। dr बाई dt निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला लिखिए। तो गोलाकार है तो गुब्बारे का आयतन लिखिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर, माना गुब्बारे की त्रिज्या, लेट द रेडियस ऑफ बैलून इक्वल टू r सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, तो गोला का आयतन कितना होता है आप लोग बताइए। लेट द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, आप लोग बताइए गुब्बारे का आयतन कितना होगा। आयतन को डिनोट करते हैं v से, और जो कि होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। तो t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू द बोथ साइड, ठीक है ना। तो अवकलन कैसे करते हैं, दोनों पक्षों में d बाई dt लगाएंगे, इधर भी d बाई dt लगाएंगे, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा आप लोग का dv बाई dt, 4/3 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। अवकलन किसका करेंगे हम लोग, डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, पाई आर क्यूब का, पाई भी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 4 पाई बाहर आ गया, अवकलन किसका होगा, आर क्यूब का। इसके बाद यहाँ आ जाइएगा आप लोग। एक चीज़ देखिए आप लोग, dv बाई dt क्या दिया है हम लोग को क्वेश्चन में 900, तो हम dv बाई dt के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 900 लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने 900, और 4 पाई बटा में 3 आर क्यूब का अवकलन, पावर आगे आ जाता है, x का पावर n का फार्मूला nx की पावर n माइनस 1, तो 3r स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर r है, यहाँ पर t है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बाई चेन रूल, dr बाई dt। ये हमने पिछले के क्वेश्चन में भी आप लोग को समझा दिया था। अब देखिए आप लोग, dr बाई dt की वैल्यू निकालनी है और r के जगह पर कितना रखना है, 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, आप बताइए, 3 कहाँ है, भागा में है। तो जो चीज़ भागा में होती है कहाँ आ जाती है, गुणा में आ जाती है, ऊपर आ जाती है। ऊपर आ गया 3, 4 पाई गुणते 3, आर के जगह पे 15 का वर्ग, और यहाँ पर रहेगा dr बाई dt। अब यहाँ पर देखिए आप लोग,
3 में अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, वैसे ही रहने दीजिए, यहाँ से 3 से 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, 900 बटा में 4 पाई और 15 का वर्ग गुणा में है, उधर सब आ जाएंगे बटा में, 4 भी आ गया बटा में, पाई भी आ गया बटा में, और 15 का वर्ग आ गया आप लोग का 225 भी बटा में। तो इधर क्या बचेगा, dr/dt। क्या ये सब कट जाएंगे क्या? 4 से कटाइए 900, कितनी बार में कटेगा? 225 बार में कटेगा, और 225 से 225 कट जाएगा, केवल कितना आ रहा है, 1 बटा में पाई। तो यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आंसर को लिख दे रहे हैं। कितना आ रहा है, 1 बटा में पाई बराबर dr/dt। ये आंसर आ गया आप लोगों का कि इतना त्रिज्या में परिवर्तन आएगा। मात्रक के साथ लिखिएगा, तो त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये रहा आप लोगों का आंसर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या दिया है ध्यान दीजिए आप लोग। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष, किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। इस पर ध्यान दीजिए आप लोग कि पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। तो आयतन में कितना चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में, वो पूछ रहा है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। इसका मतलब कि आप लोगों से पूछ रहा है dv बाई, क्या पूछ रहा है, dv बाई किसके सापेक्ष पूछ रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष, dv बाई dr इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और कब पूछ रहा है, जब r की वैल्यू आप कितना रखो, 10 सेंटीमीटर रखो। तो सबसे पहली बात आप लोग यहाँ पर फार्मूला लिखो। किसका फार्मूला, गुब्बारे का आयतन बराबर, गुब्बारा गोलाकार है तो हम गोले का आयतन लिखेंगे, गुब्बारे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ बैलून को किससे डिनोट करेंगे, v से। फार्मूला क्या होता है गोले का आयतन का, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। तो इसके बाद t के सापेक्ष मत कर दीजिएगा अवकलन, किसके सापेक्ष करेंगे, क्वेश्चन में ही बोला है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, त्रिज्या के सापेक्ष लिखेंगे। यहाँ पर r के सापेक्ष दोनों पक्षों का, r के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू द r। यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का r के सापेक्ष आयतन का अवकलन dv बाई dr, 4/3 और पाई एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यहाँ पर r क्यूब का अवकलन r के सापेक्ष हम लोग करेंगे, तो dv बाई dr 4/3 पाई, r क्यूब का अवकलन हो जाएगा आप लोगों का 3r स्क्वायर, और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, ये कट गया, तो बचेगा क्या, 4 बचेगा, पाई बचेगा, और बचेगा r का स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 10 दी है, हमने यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया। तो आप लोग बताइए कितना हो गया, dv बाई dr। अब यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर 10 का वर्ग 100, 100 में 4 का गुणा कराएंगे तो 400 पाई। मात्रक लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आयतन का मात्रक आप लोग बताइए। आयतन का मात्रक हो जाएगा आप लोग का सेंटीमीटर का क्यूब, और त्रिज्या का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन।